वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनदर सेक्शन। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। अब प्रीवियस क्लास में पढ़े थे डेरिवेटिव बाय ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव पढ़े थे। अब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, इतना आसान ट्रिक है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम छोटा सा कर देगा, आसान से हो जाएगा अगर हम सब्स्टिट्यूशन प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे तो ये बहुत आसान तरीका है डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। क्या है कि हमको पता है स्टैंडर्ड रूल्स कुछ है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम पढ़े थे, जैसे कि साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई/2 ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुम पढ़े थे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो इसका क्या ज़रूरत है? लुक एट हियर, हमको अगर दिया गया है कुछ इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए, मानो हमको दिया गया है एक क्वेश्चन दिया गया है टू डिफरेंशिएट साइन इन्वर्स 2x बाय 1 + x²। इसको हम चेन रूल अप्लाई करके कर पाएंगे, जैसे कि साइन इन्वर्स x है, हियर x की जगह 2x बाय 1 + x² है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा प्रीवियस क्लास में अच्छा तरीका बताया था कि जहाँ x की जगह में x है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर x की जगह में x नहीं है तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। ऐसे साइन इन्वर्स x तो चेन रूल अप्लाई कर देने से ये प्रॉब्लम आसानी से हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन दे देंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखो, हम सब्स्टिट्यूशन कहाँ अप्लाई करेंगे? जहाँ इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, हम अगेन सही, जहाँ इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव करना है वहाँ तुमको सब्स्टिट्यूशन देना है। क्यों और क्या, एम क्या है, क्यों देंगे? साइन इन्वर्स 2x बाय 1 + x²। लुक एट हियर डियर स्टूडेंट्स, साइन इन्वर्स साइन x इक्वल टू x। बाहर अगर साइन इन्वर्स है तो अंदर ब्रैकेट में जो फंक्शन है उसको अगर हम साइन x कर देंगे तो ये सब टूट जाएगा, चला जाएगा, ओनली x रह जाएगा। अगर बाहर कॉस इन्वर्स है तो अंदर को क्या करना है, कॉस इन्वर्स करना है। तो एक की ट्रिक याद रखो, अच्छा ट्रिक है, बाहर जिसका इन्वर्स है अंदर उसी फंक्शन बनाना है। मानो बाहर साइन इन्वर्स है, अंदर को साइन x बनाना है, बाहर कॉस इन्वर्स है, अंदर को कॉस x बनाना है। तुम ऐसे सब्स्टिट्यूशन दो बाहर जिसका इन्वर्स है अंदर वही फंक्शन आ जाए, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। जैसे इधर देखो साइन इन्वर्स 2x बाय 1 + x², तो मेरा एम क्या है, बाहर है साइन इन्वर्स तो अंदर को मुझे साइन का फंक्शन बनाना है। तो इसलिए हम यहाँ पुट करेंगे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या, x इक्वल टू मैंने tan थीटा दिया। क्यों दिया, कैसे पता चलेगा मैं बाद में बताऊंगा थोड़ी देर में। x इक्वल tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स x। नाउ लुक एट हियर, क्या हुआ, नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स 2x इज tan थीटा बाय 1 + x² इज tan स्क्वायर थीटा, which is equal to डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो तुमको पता है दिस इज साइन 2 थीटा। देखो मैंने बोला था, बार बार याद रखो, यही असली ट्रिक है। बाहर जिसका इन्वर्स से अंदर अगर उसी का फंक्शन बन जाए तो काम खत्म, काम आसान। तो इधर क्या हुआ, साइन इन्वर्स था, मेरा एम था इसको साइन का फंक्शन बनाने का, तो साइन का फंक्शन बन गया। तो हम अप्लाई करेंगे साइन इन्वर्स साइन x इज x, सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा इज 2 थीटा, दैट मीन्स 2 कंस्टेंट बाहर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दिस इज tan इन्वर्स x एंड इज 2 × tan इन्वर्स x का डेरिवेटिव है 1 बाय 1 + x²। सो आसानी से हो गया। तो मैंने इधर कुछ मेमोरी कैप्सूल्स दिया है, और मेमोरी कैप्सूल्स क्या है इजीली तुमको पता चल जाएगा कहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन दिया जाएगा। जैसे कि a² - x², लुक एट हियर, साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव, साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 - x², हियर इज -x²। तो जहाँ a² - x² रहेगा वहाँ तुमको x इक्वल टू a साइन थीटा और a कॉस थीटा, कोई भी तरह से चलेगा। एंड अगर a² + x² है तुमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x इक्वल टू a tan थीटा और a cot थीटा। x² - x² हो तो x की जगह x इज इक्वल टू a sec थीटा और a cosec थीटा दिया जाएगा। एंड दीज आर 2 4 इम्पोर्टेंट ट्रिक्स
अगर रूट ओवर ऑफ ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स और रूट ओवर ऑफ ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, वहाँ तुमको सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा एंड हियर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन देने से आसान से हो जाएगा। दीज आर सिंपल मेमोरी कैप्सूल्स डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखना। लुक एट हियर वन एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर बाई ए। पुट, मैंने बोला था बाहर अगर सेक इन्वर्स है तो अंदर जो है ये ब्रैकेट के अंदर इसको हमको सेक का फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसलिए हम पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा, मतलब एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा विच इम्प्लाइज टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ए एंड थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स बाय ए। लुक एट हियर, derivative of sec inverse root over of a square plus x square is a square tan square theta by a, which is equal to derivative of sec inverse, we can take common a square and a square बाहर जाएगा तो a हो जाएगा, इधर कैंसिल हो गया, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan square theta and this is derivative of sec inverse 1 plus tan square theta is sec square theta and root of sec theta, this is sec theta and is derivative of theta which is equal to derivative of theta, theta is tan inverse x by a and we can apply chain rule 1 by 1 plus x square by a square, tan inverse x का 1 by 1 plus x square into derivative of x by is 1 by a and this is a by a square कैंसिल हो जाएगा, a by a square plus x square, so this is the derivative। अभी दो एग्जाम्पल हम लिए हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 7ax by a square minus x square, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज सिंपल ट्रिक हियर, tan इनवर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको नहीं कर पाते, बहुत डिफिकल्ट लगता है बट आसान क्वेश्चन है ये। कैसे देखो, हम डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्या होगा इधर एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 7x बाई ए, इधर स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 12 एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, वी कैन राइट इट एज 7x बाय ए 4x बाय ए प्लस 3x बाय ए इज इक्वल टू 7x बाय ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12 एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, वी कैन राइट इट 4x by a इंटू 3x by a, 4x by a इंटू 3x by a कितना हो गया 12x स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो इसको हम इस तरीके में लिख दिए। तो क्या हुआ इधर, लुक एट हियर डियर स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, द फॉर्मूला इज tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़े हैं तो इसका वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये फॉर्मूला है। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 4x बाय ए प्लस tan इनवर्स 3x बाय ए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सो हियर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करने से क्या होगा 1 बाय 1 प्लस इसका स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव 4x बाय ए इज 4 बाय ए कंस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव कितना है 3 बाय ए एंड व्हिच इज इक्वल टू ए ऊपर चला जाएगा कैंसिल हो जाएगा 4a बाय ए स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 3a हो जाएगा बाय ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। इधर क्या होता है देखो, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 बाय 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी हम ऐसे करेंगे डेरिवेटिव ऑफ, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया है और आसान से नहीं होता है, थोड़ा ट्रिक अप्लाई करने से होता है। कैसे, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स दिस इज हियर इज 1, हम x प्लस 1 माइनस एक्स 1 x ऐड कर दिए प्लस x माइनस एक्स कर दिए एंड 1 माइनस इधर माइनस एक्स कॉमन ले जाने से कितना हो गया
1 माइनस एक्स। सो लुक एट हियर, क्या हुआ, सिंपली x प्लस कर दिया, x माइनस कर दिया, और आसान से डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस x बाय 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x। बच्चों देखो, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ, मतलब दिस इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। इनवर्स फंक्शन पढ़े हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, एंड दिस इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चैन अप्लाई कर देंगे, एंड 1 बाय 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इज माइनस 1, एंड सॉल्व, यू विल गेट द आंसर। सो यह आसान सा तरीका है। तो अभी मैं बताऊंगा ये जो सब्स्टिट्यूशन देंगे एक्चुअल क्या होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाहर जिसका इन्वर्स से अंदर उसी फंक्शन हो जाए तो हमारा प्रॉब्लम आसान से हो जाएगा। जैसे कि इधर साइन इन्वर्स है तो इसको हमारा साइन फंक्शन करना है, तो साइन का कौन सा फंक्शन होगा, हम तो कुछ मेमोरी ट्रिक्स ऑलरेडी दे दी याद रखने के लिए, फिर भी क्या होता है कुछ फंक्शंस आते हैं जो इसके अंदर नहीं है। तुमको क्या करना पड़ेगा, और याद रखना, बाहर जिसका इन्वर्स है अंदर उसी का फंक्शन, मतलब उसी का साइन इन्वर्स है, मतलब इधर साइन का फंक्शन होगा, तो साइन का 2 थीटा हो सकता है, 3 थीटा हो सकता है, थीटा बाय 2 होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। साइन का वही 5 फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वो 5 में से एक ही अप्लाई होने वाला है। तो देखो ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्म नहीं है, साइन a प्लस बी का फॉर्म में नहीं है, साइन a माइनस बी नहीं है, तो साइन 3 थीटा हमको पता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। सो लुक एट हियर, हमको पता चल गया, तो x की जगह साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा। ऐसे तुमको और एक बार बोलता हूँ, बाहर जिसका इन्वर्स है तुम दिखोगे उसका कौन सा फॉर्मूला में ये अंदर वाला है, तो इधर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। नाउ अब क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 3x इज साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, एंड व्हिच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स, ये हो गया साइन 3 थीटा, व्हिच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3 थीटा, डेरिवेटिव ऑफ 3 थीटा इज साइन इनवर्स x, एंड दिस इज 3 इंटू 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आसान सा तरीका है। सो डियर स्टूडेंट्स, होप यू मस्ट एंजॉय द आसान सा ट्रिक जो बताया, इसको अगर तुम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारा डेरिवेटिव जो बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत लेंदी हो जाता है, बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं एग्जाम में, ये बड़ा ट्रिक अप्लाई करने से बहुत आसान से और शॉर्ट में हो जाएगा। एंड थैंक यू, एंजॉय।